नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्क जुकरबर्ग के बारे में। मार्क जुकरबर्ग दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी, लेकिन आज उनकी किस क्वालिटी पर बात की जाए, आज उनके किस गुण के बारे में बात की जाए, आज उनकी ऐसी कौन सी आदत के बारे में बात की जाए जो शायद हम सब के भीतर भी मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके वो सफल लोगों में से एक हैं और हम शायद उनके बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन हम उनकी तरह वो सारी चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एकमात्र ऐसा आदमी जो सारे काम उल्टे करता है, एकमात्र ऐसा आदमी जिसकी आदतें इस दुनिया के सभी सामान्य लोगों की तरह है, जैसी आपकी है, हमारी है और बाकी तमाम सारे लोगों की होंगी। एकमात्र ऐसा आदमी जिसने सफल बनने के लिए कुछ अलग नहीं किया, जो सब कर रहे हैं वही किया, इनफैक्ट चीज़ों की नकल की, लेकिन अलग ढंग से। कहा भी तो यही जाता है कि जो सफल लोग होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, बस वो किसी भी काम को अलग ढंग से करते हैं। और शायद इस कहावत को मार्क जकरबर्ग ने ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है, इसीलिए मार्क जकरबर्ग आज सफल भी हैं, अमीर भी हैं और दुनिया में तमाम महान लोगों की जब बात करते हैं, जब अमीर लोगों की बात करते हैं, सफल लोगों की बात करते हैं, युवा एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, अलग दिमाग वालों की बात करते हैं, पागल लोगों की बात करते हैं, तो उस पूरी फहरिस्त में मार्क जकरबर्ग का नाम भी ज़रूर आता है। मार्क जकरबर्ग ऐसा क्या करते हैं जो हम सब लोग करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो यहाँ पर हैं? आइए सीधा वीडियो में बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली आदत, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या आदत है जो हम सब में भी मौजूद है लेकिन मार्क जकरबर्ग में भी मौजूद है। जी हाँ, सबसे पहला काम हम सब क्या करते हैं, हमारा दिन ही जब शुरू होता है तो सबसे पहले हम उठते हैं। अब उठना भला क्या कोई आदत हुई? बिल्कुल आदत है। उठने के बारे में लोग कहते हैं कि साहब जल्दी उठो, सफल बनना है तो, पास होना है तो जल्दी उठो, पैसा कमाना है तो जल्दी उठो, सफल होना है तो जल्दी उठो, कुछ भी करना है तो जल्दी उठो। आप अपने घर में 7 बजे के बाद सोकर देख लीजिए, घर का कोई ना कोई मेंबर आपको ये जरूर कहे कि उठ जा भैया, अब तो सूरज भी सर पे चढ़ गया है, अब तो आधी दुनिया काम पे चली गई है, आधा दिन खत्म हो गया है। लेकिन मार्क जकरबर्ग आप सबकी ही तरह आराम से उठते हैं। वो उठते हैं सुबह 8 बजे, 8 बजे उनका दिन उगता है। मार्क जकरबर्ग अपनी सुबह उठने की आदत के बारे में कहते हैं, यार नहीं होता मेरे से, मैं नहीं कर पाता जल्दी उठना, मुझे 8 बजे ही उठना है, इसके पहले उठना मेरी तासीर में नहीं है, मेरी आदत में नहीं, मैं क्या करूँ। तो मार्क जकरबर्ग एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं उठ पाते हैं तो 8 बजे उठते हैं। यहाँ से उनका जो क्रेजी रूटीन है वो शुरू होता है। वो 8 बजे उठते हैं, फिर यहाँ से दूसरी वही आदत या दूसरी वही हरकत करते हैं जो दुनिया का कोई भी आम इंसान करता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या है यार जो हम सब कर रहे हैं और ये भी कर रहा है। हम सब लोग बिस्तर पे पड़े पड़े सबसे पहले अपना फ़ोन उठाते हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? अधिकांश लोग आप में से, हम में से यही करते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आधी दुनिया सुबह उठ के यही करती होगी। मार्क जकरबर्ग भी यही करते हैं, लेकिन फिर वही बात कि किसी भी काम को अलग तरीके से करते हैं। फ़ोन उठाने के पीछे मकसद क्या है ये ज़रूर जान लीजिए। फ़ोन उठाते हैं, सबसे पहले फेसबुक खोलते हैं। आप सब भी फेसबुक खोलते होंगे, लेकिन वो ये देखते हैं कि मेरी जो साइट है, मेरा जो बिज़नेस है, मेरा जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है वो काम कैसे कर रहा है। फेसबुक को चलाते हैं, उसकी न्यूज़ फीड को चेक करते हैं कि न्यूज़ फीड में जो अपडेट्स आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं। हम भी वही देखते हैं, लेकिन उनके लिए वो बिज़नेस है, हमारे लिए वो एंटरटेनमेंट है। उसकी न्यूज़ फीड को देखने के बाद वो ये देखेंगे कि उनके बाकी सारे जो ऐप्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, अब तो थ्रेड भी आ गया है, तो इन सबको चेक करते हैं कि यार ये आखिर काम कैसा कर रहा है, कोई कमी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तुरंत अपनी टीम से डिस्कस करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। तीसरा काम थोड़ा अलग है। इस काम में अक्सर हम सब लोग या कुछ लोग आलस खा जाते हैं, लेकिन मैं भी करता हूँ ये चीज़ और मार्क जकरबर्ग भी यही करते हैं। सीधे जाते हैं एक्सरसाइज करने। मार्क जकरबर्ग जो भी अपने रूटीन में एक्सरसाइज है उसको करते हैं। हफ्ते में 3 दिन रनिंग करते हैं ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे और उसके बाद अपना बात लेते हैं। जब बात ब्रेकफास्ट की आती है तो आप देखिएगा कि हमारी माँ हमारे लिए चाहे दुनिया का कितना ही बेहतरीन नाश्ता बना दे, हम थोड़े बहुत नखरे ज़रूर करते हैं। हम ब्रेकफास्ट में और नहाने के बाद कपड़े पहनने में इतना समय खर्च कर देते हैं जितनी देर में कोई आदमी 2, 5, 10 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेता है। इसीलिए मार्क जकरबर्ग ने इन सारी चीज़ों को बहुत बेसिक रखा है। ब्रेकफास्ट में जो मिल जाए, ब्रेड बटर मिला वो खा लिया, ब्रेड जैम मिला वो खा लिया, उन्हें सिर्फ ऑफिस जाना है इसलिए जो सामने है जो मिला वो खा लेते हैं। कपड़े पहनने की जहाँ तक बारी आती है, आप सब जानते हैं मार्क जकरबर्ग, आप कितनी ही बार देख लीजिए, कितनी ही फोटोज़ में देख लीजिए, वो हमेशा आपको एक कपड़े में नजर आएंगे। उनके पास ग्रे कलर की ढेर सारी टी शर्ट्स हैं, ब्लू कलर की जींस हैं और व्हाइट कलर के स्नीकर्स हैं। ये 3 चीज़ें उन्होंने पहनी और अपने ऑफिस के लिए निकल गए। हम सब लोग अक्सर क्या करते हैं कि हम अपने कपड़ों में, अपने ब्रेकफास्ट में, अपनी बाकी चीज़ों में इतना टाइम खर्च कर देते हैं कि हमें प्रोडक्टिविटी के लिए टाइम कम बचता है। इसके बाद मार्क जकरबर्ग पहुँचते हैं अपने ऑफिस, अपनी टीम के साथ डिस्कशंस करते हैं और उनके ऑफिस का एक नियम है कि यहाँ जो भी आएगा वो हमेशा फ्री होकर काम करेगा। उनके एटमॉस्फेयर में इस तरह की चीज़ें शामिल हैं जिससे कोई भी एम्प्लॉय बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के आराम से फेसबुक के ऑफिस में काम कर सकता है। क्या हम अपने एम्प्लॉयज़ को वो फ्रीडम देते हैं? क्या हम अपने साथियों के साथ वो माहौल बना पाते हैं जिसके बाद उनकी प्रोडक्टिविटी 100% हो जाए?
अगर ऐसा नहीं है तो हमें आज से ही इसके लिए सोचना चाहिए। मार्क ज़करबर्ग के ऑफिस का एक उदाहरण देता हूं। आपने जब भी व्हाट्सएप चलाया होगा तो उसके इंटरफेस में आप देखिएगा, जहां पर आप मैसेज वगैरह टाइप करते हैं, मैसेज आता है, पढ़ते हैं, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे आइकन्स बने होते हैं। उसमें बर्गर है, उसमें आइसक्रीम है, उसमें कॉफ़ी का मग है, उसमें बियर का मग है, ऐसे बहुत सारे आइकन्स की एक डिज़ाइन है। एक दिन उनके ऑफिस में एक नया काम करने वाला एम्प्लॉय आता है और उन्हें बताता है कि मार्क, ये जो पीछे की डिज़ाइन है जो बहुत लाइट है, मतलब आप में से कुछ लोगों ने तो उस पर गौर भी नहीं किया होगा, इस डिज़ाइन में एक प्रॉब्लम है। मार्क कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है? एम्प्लॉय कहता है कि यार इसमें सब ठीक है, सारे आइकन्स आपने बढ़िया बनाए, इसमें जो बियर का मग आपने बनाया है वो गलत है। बियर का मग ऐसा नहीं होता, उसमें थोड़ा सा कुछ अलग तरह का पैटर्न होता है, वो ऐसा दिखता है। मार्क ज़करबर्ग ने उसको देखा, अपने ग्राफिक्स वाली टीम को बुलाया और उस मग को ठीक कर दिया। बहुत छोटी सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है, और जो एम्प्लॉय उनके पास से समस्या लेकर आया वो भी कोई सिंपल सा या नया एम्प्लॉय था, लेकिन मार्क ने उसकी बात को गंभीरता से सुना, उस डिज़ाइन को ठीक किया और उस आइकन को वैसा का वैसा फिक्स कर दिया। तो आप सोचिए, ना उस पर हमारा ध्यान गया, ना उस पर किसी और का ध्यान गया, ना उस पर खुद मार्क का ध्यान गया, और कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी भी नहीं। अगर वो नहीं भी बताता और वो नहीं भी पकड़ में आती तो दुनिया में कोई, मुझे लगता है कि उस मग को लेकर उन पर केस करता है कि आप गलत मग बना दिया आपने। लेकिन हर बारीक डिटेल को सही करना, उस बारीक डिटेल पर काम करना, ये उस ऑफिस का एटमॉस्फेयर है, और ये मार्क ज़करबर्ग करते हैं, इसलिए दूसरे लोगों से थोड़े अलग हैं। मार्क ज़करबर्ग हमें ये बताते हैं, मार्क ज़करबर्ग हमें ये सिखाते हैं कि अगर हमें काम करना है तो हम अकेले के दम पर कुछ इनोवेटिव तो कर सकते हैं, लेकिन हम जब बड़ा बनते हैं, हम जब आगे जाते हैं, हम जब सफल होते हैं तो हम हमारी टीम के दम पे सफल होते हैं। इसलिए हमें अपनी टीम के हर मेंबर की हर उस बात को, हर उस चीज़ को महत्व देना चाहिए जो हमें बड़ा बनाने के लिए ज़रूरी होती है। अपने ऑफिस में मार्क ज़करबर्ग हफ्ते में 50 से 60 घंटे काम करते हैं, यानी एक दिन में मुश्किल से 9-10 घंटे, जो कि दुनिया के बाकी लोगों के बजाय मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। दुनिया में कुछ लोग हैं जो 22-22 घंटे काम करते हैं, दुनिया में कुछ लोग हैं जो 14-15 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि कम काम करने के बाद भी वो ज़्यादा सफल है। क्यों? क्योंकि उस 10 घंटे का यूटिलाइजेशन उन्होंने पूरी तरह से किया है। आप ऑफिस में चाहे 24 घंटे बिता दीजिए, लेकिन अगर उसमें आपने एक भी घंटे ढंग का काम नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। इसके बाद मार्क ज़करबर्ग लौट कर घर आते हैं, और जब घर लौट कर आते हैं तो बाकी के जो 1.5-2 घंटे होते हैं वो ज़करबर्ग ने अपनी फैमिली के लिए रिजर्व करके रखे। क्या हम ऐसा करते हैं? हम कभी ऐसा नहीं करते। आप ऑफिस से घर पहुंचिए, कुछ लोगों के घर में तो ऐसी हालत होती है कि लगता है कि ऑफिस से आप घर नहीं आए हैं, बल्कि पूरा का पूरा तूफान घर आ गया है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑफिस की जो चीज़ें हैं वो वहीं छोड़कर हम घर आते हैं, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, और उसकी जो एनर्जी होती है ना, उसकी जो खुशी होती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। जब आप अपने परिवार के साथ खुश नहीं रहोगे तो आप कितने ही घंटे काम कर लो, आप कितना ही पैसा कमा लो, वो पैसा आपको अल्टीमेटली हैप्पीनेस नहीं दे सकता। मार्क ज़करबर्ग ने ये मूल मंत्र बनाया है कि आप कितना ही काम करें, कितना ही पैसा कमाएं, लेकिन परिवार सबसे पहले, सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसके बाद मार्क ज़करबर्ग अपना डिनर वगैरह है, जो भी उनकी चीज़ें हैं वो करते हैं, और रात को उनकी सबसे बेहतरीन आदतों में से एक कि मुझे कुछ नया सीखना है, उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। मार्क ज़करबर्ग किताबें पढ़ते हैं, हर साल कुछ नया संकल्प लेते हैं। जैसे उन्होंने एक संकल्प लिया कि मुझे मैंडरीन भाषा सीखनी है। मैंडरीन एक चीनी भाषा है, और आप सोचिए मार्क ज़करबर्ग जो यूएसए में रहते हैं उस भाषा को नहीं सीखते, या सीख भी लेंगे तो उसका कोई बहुत ज़्यादा खास उपयोग कर नहीं पाएंगे, कोई मैंडरीन बोलने वाले लोगों के बीच रहते नहीं होंगे वो, लेकिन सीखनी है तो सीखनी है, और उन्होंने वो भाषा सीख ली। इसी तरह वो हर साल नया संकल्प लेते हैं, नया गोल बनाते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, और अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं। दोस्तों, मार्क ज़करबर्ग का ये जो रूटीन है, मार्क ज़करबर्ग की जो सफलता है, ये हमें बताती है कि कोई फर्स्ट मूवर, कोई लास्ट मूवर, किसी तरह का एडवांटेज नहीं होता है। हमेशा जो एडवांटेज हमें मिलता है वो होता है स्मार्ट मूवर। दुनिया ने क्या बनाया इसकी परवाह मत कीजिए, दुनिया क्या कर रही है इसकी परवाह मत कीजिए, दुनिया में ये हो गया, दुनिया में वो हो गया, उसकी परवाह मत कीजिए। क्योंकि देखिए, जो आप सोचते हैं वो दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई ज़रूर सोच रहा होगा। जो नया आइडिया आपके दिमाग में आता है, मुझे लगता है कि आपके सोचने से पहले कोई दूसरा उस आइडिया पे काम कर चुका होता है, लेकिन आप उस आइडिया को कितने बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक बनाया, ऐसी ढेरों कंपनियां हैं। मार्क ज़करबर्ग ने व्हाट्सएप बनाया, ऐसे ढेरों मैसेजिंग ऐप्स हैं। लेकिन क्या व्हाट्सएप जैसी एक्सेप्टेबिलिटी किसी दूसरे मैसेजिंग ऐप को मिली? नहीं, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग जानते थे कि उन्हें करना क्या है। मार्क ज़करबर्ग ने व्हाट्सएप का निर्माण तक नहीं किया, उन्होंने केवल उसको खरीदा, लेकिन खरीदने के बाद उन्हें उसको इतना इंपॉर्टेंट बना दिया कि आज दुनिया में हर कोई, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा आदमी व्हाट्सएप का इस्तेमाल ज़रूर करता है। दुनिया में ऑलरेडी ट्विटर चल रहा था, जिसको हम एक्स के नाम से जानते हैं, लेकिन जब उनकी इलॉन मस्क से लड़ाई हुई, उन्होंने थ्रेड लॉन्च कर दिया। ट्विटर के सफल होने के कई सालों बाद थ्रेड आया, लेकिन लास्ट मूवर होने के बावजूद
उन्होंने उस पर पहले ही दिन 10 मिलियन से ज़्यादा यूज़र खड़े कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करना है वो करना है। दुनिया में फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके पास क्या है, किसने क्या बनाया, किसने क्या नहीं बनाया, कोई क्या कर रहा है, मुझे करना है मतलब करना है। लेकिन करना कैसे है? स्मार्ट तरीके से। तो दोस्तों, मार्क ज़करबर्ग जो दुनिया का सबसे क्रांतिकारी आदमियों में से एक है, जो दुनिया के सबसे पागल लोगों में से एक है, एक चीज़ हमें सिखाते हैं कि साहब जैसे सब लोग हैं वैसा ही मैं भी हूँ, बस मैं जो कर रहा हूँ ढंग से कर रहा हूँ, आप भी ढंग से करिए, सफल हो जाएंगे। वो हमेशा हमें बताने की कोशिश करते हैं कि देखो सबके पीछे मत भागो, केवल एक चीज़ पकड़ लो। उन्हें क्या आता था? उन्हें कोडिंग आती थी, बहुत अच्छे से कोडिंग सीखी, कोडिंग सीख के फेसबुक बना दिया, उसी कोडिंग के दम पर अमीर बन गए। हम क्या करते हैं? हम सबके पीछे भागते हैं, हम एक चीज़ हाथ में ही नहीं पकड़ते हैं। हमारे हाथ में अगर एक छोटा मोटा हुनर होगा तो हम उसको तवज्जो भी नहीं देते। हम सोचते हैं यार उसके पास तो वो है, वहाँ चले जाता हूँ, उसने तो वो कर लिया, वहाँ चले जाता हूँ। कभी आप नौकरी कर लोगे, कभी आप छोटा मोटा बिजनेस कर लोगे, कभी आप डिलीवरी का कोई काम कर लोगे, लेकिन आप एक चीज़ को पकड़ के नहीं चलते हो। और दोस्तों, जब हम एक चीज़ को पकड़ के चलते हैं ना, तो सब चीज़ हमारे पास आती है। उम्मीद करता हूँ मार्क ज़करबर्ग पे बनाया गया ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो की कौन सी बात अच्छी लगी ये भी कमेंट पे लिखिएगा। आप सबने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।